लखनऊ की सड़कों पर आज जमकर सियासत देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला तो नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने मार्च को रोक दिया। सपा के विरोध पर यूपी सीएम ने सवाल उठाए और कहा कि राज्य में अराजकता फैलाने का किसी को हक नहीं है। बीजेपी ने सपा के प्रदर्शन को गैर जरूरी बताया और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में तैयार है। उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानमंडल के सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन लखनऊ में विधानसभा के सदन में नहीं बल्कि सड़क पर सियासत देखने को मिली। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। सपा द्वारा निकाले गए मार्च के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते पुलिस ने रास्ते में ही सपा के मार्च को रोक दिया। पुलिस ने मार्च निकालने के लिए तय नियमों का पालन करने का अनुरोध भी सपा नेताओं से किया, लेकिन सपा नेताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी। विरोध के चलते पुलिस को मार्च रोकना पड़ा। पैदल मार्च के संबंध में बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया, लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उस रास्ते में पूर्व में भी एक बार पुलिस पे अटैक हुआ था। सड़क पर आम जनता जहाँ पे मूव करती है वहाँ के लिए कुछ निश्चित नियम कानून बने हुए हैं। हमारा यही प्रयास है कि उन कानूनों का अनुपालन कराया जाए। साथ ही जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, विधान भवन जाना तो ठीक है, परंतु रास्ते में किसी प्रकार की पद यात्रा करना, उसकी अनुमति ली जानी आवश्यक है। जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ओपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। सपा के विरोध मार्च पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में अराजकता की कोई जगह नहीं है। किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो पुलिस उन्हें अनुमति जरूर देगी। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन सपा चर्चा से बच रही है। और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में है। सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है। ये बौखलाहट के प्रदर्शन है। अगर उनको सार्थक या विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो सदन में आकर के विषय को रखें, चर्चा करें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के पहले दिन ही सपा ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, लेकिन अभी पूरा सत्र बाकी है, जिसके चलते अभी और धरना प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि सत्र के दौरान चर्चा सदन में होनी चाहिए, सदन के बाहर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।